guys, welcome back to my channel Bansal Biology. In today's video we are going to learn about post translational modification, that is N-linked glycosylation. ये जो मॉडिफिकेशन है ER में हो रही है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हो रही है वंस द प्रोटीन हैज एंटर्ड इनटू द ER. यहाँ पर लगभग 50% जो प्रोटीन्स ER में एंटर होते हैं उनका एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन होता है. भले ही उनको गोल्जी में फिर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, कहीं पे भी ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो 50% की ये मॉडिफिकेशन हो जाती है, दैट इज एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन. यहाँ पे एक ऑलिगोसेक्राइड की चेन ट्रांसफर कर दी जाती है जो प्रोटीन का हमने ट्रांसलोकेशन किया है उसके ऊपर. ये लेक्चर नंबर 5 है प्रोटीन टारगेटिंग एंड सॉर्टिंग का. हमने इससे पहले 4 लेक्चर्स देख चुके हैं और चारों लेक्चर्स जो है वो मैंने अपलोड कर दिया. और प्लीज़ आप पहले उन 4 लेक्चर्स को देख लीजिए ताकि जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो गाइज. अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर होगा ट्रांसफर एक प्रिकर्सर ऑलिगोसेक्राइड का, एक प्रिकर्सर ऑलिगोसेक्राइड का ट्रांसफ़र किया जाता है. और ये ट्रांसफ़र किस पे होता है? उसी प्रोटीन पे जिनको हमने अभी अभी ट्रांसलोकेट किया है. तो इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा प्रोटीन पे. यहाँ पे टोटल 14 शुगर्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें 3 होंगे ग्लूकोज, 2 होते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और बचे कुचे जो A9 है वो होते हैं मेनोस. 9 होते हैं मेनोस, 3 होते हैं ग्लूकोज और 2 होते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन. इन सब का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इस प्रोटीन के ऊपर. और ये जो ट्रांसफ़र करता है उसका नाम होता है ओ ओलिगो ट्रांसफरेज एंजाइम. ओ ओलिगो ट्रांसफरेज एंजाइम जो है वो ये ट्रांसफ़र करेगा. ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये एक मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है, ER की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है. और ER की भी मेम्ब्रेन में ल्यूमेन साइड पे प्रेजेंट होता है, ल्यूमेन की साइड पे प्रेजेंट होता है. इसलिए ये जो मॉडिफिकेशन है वो ER में हो रहा है, साइटोप्लाज्म में नहीं हो पा रहा है. यहाँ पर एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन से मतलब क्या होता है? जो यहाँ पर हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो जिस अमाइनो एसिड पे कर रहे हैं, इस प्रोटीन का जो अमाइनो एसिड है उसका नाम होता है एस्पैरेजिन. एस्पैरेजिन पे ये पूरा ट्रांसपोर्ट होगा और एस्पैरेजिन की भी जो साइड चेन होती है उसमें एक NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है. उस NH2 ग्रुप पे ये पूरा ट्रांसफ़र हो रहा है. इसलिए एस्पैरेजिन का जो सिंबल है N है, इसलिए यहाँ पर जो नाम आता है वो N लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होता है. जब ट्रांसपोर्ट होगा तो अमाइनो एसिड्स का जो सीक्वेंस होना चाहिए वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए: एस्पैरेजिन X, सेरीन या फिर थ्रियोनिन. इस तरीके से अमाइनो एसिड्स अरेंज होने चाहिए. और X कोई भी अमाइनो एसिड हो सकता है एक्सेप्ट प्रोलीन. यहाँ पे प्रोलीन नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रोलीन जो है इस ट्रांसफ़र को अच्छे से होने नहीं देगा ड्यू टू इट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर. तो यहाँ पर हम इस एस्पैरेजिन पे ट्रांसफ़र कर देंगे इसको. लेकिन ये जो ट्रांसफ़र है, ये जो प्रिकर्सर ऑलिगोसेक्राइड का ट्रांसफ़र है, ये डायरेक्टली नहीं होता है. ये जो प्रिकर्सर ऑलिगोसेक्राइड है इसको पहले हेल्ड करता है एक और मॉलिक्यूल जो कि लिपिड मॉलिक्यूल है. लिपिड मॉलिक्यूल इसको हेल्ड करके रखता है जिसका नाम है डॉलीकॉल. डॉलीकॉल एक मेम्ब्रेन लिपिड मॉलिक्यूल है जो कि पहले इस प्रिकर्सर ऑलिगोसेक्राइड को होल्ड करेगा और फिर उस प्रोटीन, जब वो पूरा प्रोटीन ER के अंदर आ चुका है, ER के ल्यूमेन में आ चुका है, तब उसको दे दिया जाएगा. तो यहाँ पर अगर हम कंसीडर करें कि ये ER है, ये ER के अंदर की जगह है और ये साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म है. तो किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें चलती हैं? तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इस मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है एक डॉलीकॉल नाम का लिपिड मॉलिक्यूल. इस डॉलीकॉल नाम के लिपिड मॉलिक्यूल पे सबसे पहले हमें पायरोफॉस्फेट अटैच करवाना पड़ेगा क्योंकि पायरोफॉस्फेट जो है उसी से ही हमारा प्रिकर्सर ऑलिगोसेक्राइड ज्वाइन होगा और उसी से ही फिर ट्रांसफ़र हो पाएगा क्योंकि जब पायरोफॉस्फेट ब्रेक होगा तो उससे एनर्जी मिलेगी. तो यहाँ पर ये जो डॉलीकॉल है, डॉलीकॉल, उस पर अटैच होता है एक पायरोफॉस्फेट और इस पायरोफॉस्फेट से अटैच होगा प्रिकर्सर ऑलिगोसेक्राइड की चेन.
ऑलिगोसेक्राइड की चेन इससे अटैच होगी। ये क्या प्रोवाइड करवाएगा, ये प्रोवाइड करेगा एनर्जी। जब ट्रांसफर होना होगा तब उस टाइम ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर डॉलीकोल पे ये जो सारे जितने भी मेनोज ग्लूकोज सब अटैच होने हैं वो 1 बाय 1 होंगे, एक साथ सब नहीं होंगे, सब 1 बाय 1 होंगे। और इन सबको पहले हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। जितने भी शुगर मॉलिक्यूल्स हैं उनको हमें एक्टिवेट करना पड़ेगा और उन्हें हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूक्लियोटाइड शुगर में। हमें इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा न्यूक्लियोटाइड शुगर में। ये न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये यूडीपी हो सकता है या फिर ये जीडीपी हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। इससे शुगर मॉलिक्यूल अटैच होगा। ये एक्टिवेशन कहाँ पे होगी, ये एक्टिवेशन होती है साइटोप्लाज्म में। तो सबसे पहले हमारे पास ये डॉलीकॉल मॉलिक्यूल ऐसे ही प्रेजेंट है, अभी कोई भी फॉस्फेट या कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर सीटीपी ब्रेक होगा और वो बनाएगा सीडीपी, जिससे यहाँ पे इस डॉलीकॉल मॉलिक्यूल से आके एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एंट्री होगी सबसे पहले स्ट्रक्चर की, जो कि है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन जो है ऐसे एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, ये अटैच होगा यूडीपी से। ये अटैच रहेगा यूडीपी से। यहाँ से एक यूडीपी इसके साथ आएगी और एक और यूडीपी आएगी। यहाँ पर बचेगा एक यूडीपी और एक एएमपी। एक यूडीपी ब्रेक हो जाएगा एएमपी में और एक यूडीपी ऐसा का ऐसा ही रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ वंस अगेन डॉलीकोल है, यहाँ पर अब 2 फॉस्फेट आ जाएंगे, एक पहले से आया और एक अब यहाँ से आया। इस यूडीपी के ब्रेक होने से यूडीपी जब यूएमपी पे ब्रेक हो गया। और इसके बाद कौन अटैच होगा, इसके बाद अटैच होगा एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, जिसको हम सर्कल से डिनोट कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। इसके बाद फिर से एक और एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन आएगा, फिर से यूडीपी के साथ एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन आएगा। अब कोई भी ब्रेकेज नहीं होगा, यूडीपी जो है अब ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि 2 फॉस्फेट जो अटैच होने थे वो हो चुके हैं। यहाँ पे आ गए 2 फॉस्फेट और यहाँ पे आ गए वंस अगेन 2 एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन। सिर्फ 2 ही ऐड करने थे। अब हमें ऐड करने टोटल 9 मेनोज। सबसे पहले बाहर की तरफ कुछ मेनोज अटैच होंगे एंड देन ल्यूमेन की तरफ कुछ मेनोज अटैच होंगे। यहाँ पर बाहर साइटोप्लाज्म में टोटल 5 मेनोज को ऐड किया जाएगा, एक एक करके ऐड किया जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5 टाइम्स ऐड हो रहा है और इस टाइप जो है 5 टाइम पूरा रिएक्शन ये चलेगा एक एक करके। यहाँ पर इस बार मेनोज जो है वो जीडीपी के साथ अटैच होके आ रहा है और हम मेनोज के स्ट्रक्चर को बना देते हैं ऐसा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मतलब मेनोज। तो यहाँ पर मेनोज अटैच है जीडीपी के साथ। जीडीपी जो है वो ऐसा का ऐसा निकल जाएगा, 5 जीडीपी जो है ऐसे के ऐसे निकल जाएंगे और मेनोज हो जाएगा डॉलीकोल से अटैच। तो यहाँ पे वंस अगेन डॉलीकोल प्रेजेंट है। डॉलीकोल के पास 2 फॉस्फेट ग्रुप हैं, उसके बाद 2 एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन है। इसके बाद 5 मेनोज आएंगे। तो सबसे पहले एक मेनोज, दूसरा मेनोज, तीसरा मेनोज, फोर्थ एंड फिफ्थ, ऐसे स्ट्रेट जाएंगे। अगर मैं इनका स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा दूं ताकि क्लियर हो जाए, तो यहाँ पे डॉलीकोल है, डॉलीकोल के पास फॉस्फेट, यहाँ पर 2 एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, उसके बाद एक मेनोज आ गया, उसके बाद ये मेनोज की ब्रांचिंग हो जाएगी, यहाँ पर एक मेनोज, यहाँ पर एक मेनोज और यहाँ पे 1 और 2। तो टोटल इस तरीके से 5 मेनोज अटैच हो जाते हैं। जैसे ही ये 5 मेनोज यहाँ पे आके अटैच हो चुके, यहाँ पर अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये हो जाएगा फ्लिप, इसको कर दिया जाएगा फ्लिप। और इसको फ्लिप कौन करेगा, एक ट्रांसपोर्टर इसको फ्लिप कर देगा। फ्लिप यानी कि पूरा ऐसे टिल्ट हो जाएगा। तो अभी तक जो स्ट्रक्चर बाहर की साइड था वो कहाँ पे आ जाएगा, वो ल्यूमेन की तरफ आ जाएगा। वंस अगेन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे फॉस्फेट के पास 2 एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, उसके बाद एक मेनोज,
फिर यहाँ पे एक मैनोज की हो गई ब्रांचिंग, तो यहाँ पे एक मैनोज इधर, एक मैनोज इधर, उसके बाद यहाँ पे 2 और 1 एंड 2, टोटल हो गए 5। अभी यहाँ पर बाकी है 4 मैनोज और 3 ग्लूकोज का अटैच होना। अब इसके बाद जो है 4 मैनोज को और हमें ऐड करना है, तो एक एक करके जीडीपी के साथ अटैच होके 4 मैनोज आ जाएंगे और जीडीपी का रिमूवल हो जाएगा, इसलिए उसकी अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 4 मैनोज को अटैच कर दिया जाएगा कुछ इस तरीके से, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैनोज हो गए। अब 9 मैनोज के बाद बचे हैं 3 ग्लूकोज को और हमें अटैच करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो जीडीपी था और ये सब चीज़ें हैं, ये सब साइटोसॉल की तरफ प्रेजेंट है, तो इनको भी फ्लिप होके सेल के अंदर आना पड़ेगा, सेल के ईआर के अंदर आना पड़ेगा और उसके बाद ही अटैच हो सकते हैं। तो यहाँ पर इनका भी फ्लिप हो रहा है। सिमिलरली 3 बार ग्लूकोज आएंगे जो कि यूडीपी से ज्वाइंट है, 3 बार ग्लूकोज आएंगे जो कि यूडीपी से ज्वाइन है, यूडीपी निकल जाएगा, स्क्वायर मतलब ग्लूकोज। यहाँ पर 3 ग्लूकोज आके अटैच हो जाएंगे, 1 ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज एंड 3rd ग्लूकोज। ये सारे एडिशन याद रखना एक के बाद एक होने, एक साथ कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पर इनका भी होगा फ्लिप, ये बाहर की साइड बन रहे हैं और इनका भी होगा फ्लिप। इनका अगर फ्लिप कैसे होता है तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पर एक नया डॉलीकोल मॉलिक्यूल आता है जो कि अटैच होता है एक एक करके मैनोज से और फिर उसका फ्लिप फ्लॉप होता रहता है, यानी कि वो फ्लिप होता है, एक को ऐड करेगा वापस जाएगा, फिर एक को लेगा ऐड करेगा। ऐसे ही यहाँ पर एक डॉलीकोल मॉलिक्यूल आएगा जो कि एक एक करके ग्लूकोज को उठाएगा, तो यहाँ पर आता है न्यू डॉलीकोल जो कि एक एक करके यहाँ पे नए मैनोज और ग्लूकोज को लेता है और फ्लिप होता रहता है। हमारे पास एक प्रिकर्सर ऑलिगोसैकेराइड जो है अटैच हो चुकी है डॉलीकोल के साथ। अब ये हमारे पास फिलहाल डॉलीकोल पे अटैच है। अब हमें इस डॉलीकोल से ट्रांसफ़र करना है प्रिकर्सर ऑलिगोसैकेराइड को ट्रांसफ़र करना है एक प्रोटीन के ऊपर। तो जैसे ही यहाँ पर इसके ल्यूमेन में आ चुका है प्रोटीन और इसके पास प्रेजेंट है एस्पैरेजिन, यहाँ पर इस एस्पैरेजिन पे इस पूरे को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यहाँ पे है थ्रियोनिन, इस पूरे को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, यानी कि एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन के 2 मॉलिक्यूल, मैनोज 9 एंड ग्लूकोज 3, इस पूरे को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और ये ट्रांसफ़र किसने किया? एक मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम ने किया जिसका नाम होता है एन ऑलिगोसैकेराइड ट्रांसफरेज। इसने ये पूरा ट्रांसपोर्ट कर दिया डॉलीकोल से लेकर इसको। ये जो डॉलीकोल है, जो ये वाला डॉलीकोल है ग्रीन कलर का, ये हो जाएगा रिसाइकल और ये तैयार होगा न्यू ऑलिगोसैकेराइड को लेने के लिए। जो न्यू ऑलिगोसैकेराइड है उसको लेने के लिए ये हो जाएगा तैयार। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है वो चलता रहेगा, इस तरीके से ये पूरी साइकिल दोहराती जाएगी। तो अगर हम वंस अगेन स्ट्रक्चर देखिए तो कैसा प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट है, वंस अगेन यहाँ पर जो है प्रेजेंट है एक प्रोटीन है जिसके पास इस तरफ एस्पैरेजिन की साइड प्रेजेंट है। तो इस एस्पैरेजिन की साइड पे पहले आके अटैच हुआ है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, उसके बाद अटैच हुआ है मैनोज मॉलिक्यूल। मैनोज टोटल 9 आए हैं, 1 2 3 4 5, सबसे पहले ये आए, फिर 6 7 8 एंड 9 आया और उसके बाद फाइनली आ जाएंगे 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। तो इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होता है एन ऑलिगोसैकेराइड का या फिर एन ग्लाइकोसाइलेशन का, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। और इस पूरे प्रोसेस में ऐसे होता है एन ग्लाइकोसाइलेशन प्रोटीन मॉलिक्यूल का, अगर वो ल्यूमेन में हो रहा है ईआर के। So this was all about my today's video. Thank you so much guys for watching this video. Don't forget to subscribe my channel and share this video with all your friends. Thank you so much guys. Bye bye.